वैज्ञानिकों ने क्या आविष्कार किया है? वैज्ञानिकों ने पहले खाद का आविष्कार किया है, उसके बाद खाद का आविष्कार करने के बाद में वो खेतों में डाला जाता है, उसका फसल उग जाता है, इंसान खाता है तो इंसान को भी बीमारी लगता है, तो फिर दवा का आविष्कार होता है, फिर दवा का आविष्कार होता है तो सब पैसे ही गवर्नमेंट ले रहे हैं, सब पे टैक्स लगा रहा है, खाद पे टैक्स, दवा पे टैक्स और बहुत सारा दवा है उस पे भी टैक्स लगता है और गरीब इंसान इसमें मारा जाता है। फिर डॉक्टर उसको फीस के रूप में पैसा ऐंठते हैं और इतना परेशानी गरीब इंसान को डाल दिया है कि आज के युग में जीना मुश्किल कर दिया है गरीब इंसानों के लिए। कल की अवतार ऐसे खाद का निर्माण करेगा जो आपके आसपास रहेगा और आप उसे खुद तैयार कर सकते हैं और उपजा ऐसे होगा, अभी जो उपजा हो रहा है उससे दोगुना उपजा अवश्य होगा। ऐसी चीज़ों को आविष्कार करेगा और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यह तुम्हारे आसपास ही रहेगा। आजकल के जो वैज्ञानिक है वो आविष्कार किस चीज़ का कर रहा है? बम बनाने पे, आधुनिक सुख सुविधाओं पे, लेकिन कल की अवतार के समय में जो आविष्कार होगा वह खेती पर ज़्यादा आविष्कार किया जाएगा, लोगों को स्वस्थ रहने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, परंतु आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो ऐसी चीज़ों को आविष्कार कर दिया जाता है जिसको लोग खा करके बीमार पड़ जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं और अपने आप को मिट्टी में मिला दिया जाता है। आजकल की शिक्षा भी ऐसी ही हो चुका है कि मिसाइल बनाओ, बारूद बनाओ, लेकिन कल के अवतार के युग में ऐसा शिक्षा होगा जिसमें खेती पर निर्भर होगा और ज़्यादा केमिकल का उपयोग न करे, अपने खुद से दिमाग के द्वारा और आसपास में मौजूद वस्तुओं से ही सामान का आविष्कार होगा। आजकल तो ऐसी शिक्षा हो गया है कि लोग केमिकल का उपयोग करना ही सीख रहे हैं कि केमिकल से कैसे उपयोग किया जाएगा, केमिकल को कैसे बनाया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में केमिकल का युग ही समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी परिवर्तन होगा। केमिकल उपजाओ, केमिकल खाओ, कुछ हो गया तो केमिकल से ही उसका इलाज करो और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त करो। मृत्यु ऐसी भी मृत्यु होती है जिससे लोगों को बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन कल की अवतार ऐसी शिक्षा देगा जिससे मृत्यु के समय में कष्ट होगा ही नहीं, वह अपनी इच्छा के अनुसार से मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब इच्छा होगा तब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। कल के अवतार के युग में ऐसी व्यक्ति होगी और उसकी मृत्यु आएगी जिससे सभी लोग उसे सम्मानपूर्वक विदा करेंगे, क्योंकि वह मृत्यु से पहले ही सबको बोल देंगे कि अब हमारे संसार में यहाँ रहना अच्छा नहीं है और मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जिस उद्देश्य से जन्म हुआ है वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब मुझे विदा दे आप लोग। और उस प्रकार से विदा लेगा, न कि कष्टदायक सुइया दवाई और हॉस्पिटल में मृत्यु होगा। लोग आराम से शमशान घाट में जा कर के वह अपने आप को समाधि को प्राप्त करेगा। ऐसा मृत्यु नहीं होगा जो हॉस्पिटल में होगा, रोड पे होगा और कहीं अन्य जगह दर्दनाक मृत्यु होगा। अभी तो मैं आप लोगों को कर्मों का सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही हाई है। इसको पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको मुफ्त में मिलेगा। यह ज्ञान अमृत के समान है और आप लोगों को अवश्य मिलेगा और फ्री में मिलेगा। यह आध्यात्मिक ज्ञान जो आज के संसार में पूरा दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह ज्ञान जो पोथी या ग्रंथ किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। जो हमारे पास अपने अनुभव से प्राप्त किया है, वहाँ पर पहुँच कर जा कर के मनुष्य का असली खोज होना चाहिए परम आनंद का। किसी भी ईश्वर या देवी देवता की खोज नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जो खोज है वह परम आनंद का खोज होना चाहिए, ऐसा आनंद जो कभी न जाए। यहाँ पृथ्वी लोक में तो सारे जगह कष्ट ही कष्ट है। थोड़ी देर के लिए यदि आपको आनंद मिल जाता है तो कुछ देर के बाद में फिर दुख मिलेगा, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। यहाँ पे दुख आते रहता है और जाते रहता है, परंतु ऐसा आनंद की खोज होना चाहिए जो न जाने वाला हो, ऐसा आनंद जो कभी नहीं समाप्त हो, आनंद ही आनंद हो। वहाँ जाने के बाद में कोई चिंता, न कोई दुख, न कोई कुछ, सिर्फ आनंद और आनंद होना चाहिए। ऐसी जगह से मैं आया हूँ। ऐसी ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़ जाए।